नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। नवरात्रियों की हार्दिक शुभकामनाएँ। आपके ऊपर माता रानी की कृपा बनी रहे और आपके समस्त परिवार के ऊपर भी माता रानी की कृपा बनी रहे। दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ माता रानी की इन नवरात्रों में हमें किस विधि से पूजा करनी चाहिए। अगर आप वर्किंग हैं या फिर स्टूडेंट हैं, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, तो आप इस विधि से भी पूजा कर सकते हैं, जिससे माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो दोस्तों, वैसे तो नवरात्रों की पूजा काफ़ी लंबी होती है और इसमें लोग जवारे बोते हैं, अखंड जोत जलाते हैं, नवग्रह स्थापित करते हैं, मगर आपके पास इतना समय नहीं है, तो आप इस विधि से भी पूजा कर सकते हैं, जिससे माता रानी प्रसन्न होंगी। तो पूजा करने के लिए चौकी स्थापित करनी पड़ती है, तो चौकी स्थापित करने के लिए पहले उस जगह को साफ कर लें और चौक पूर लें। चौक पूरने के बाद उसपे एक चौकी स्थापित करें और उसपे लाल या पीला कलर का कपड़ा बिछा लें। पीला कपड़ा बिछाने के बाद सामने आसन बिछा लें और कलश की तैयारी करें। कलश के लिए आपको एक लोटा ले लेना है, आप किसी चीज़ का भी लोटा ले सकते हैं, मिट्टी का, तांबे का, पीतल का, कोई भी। उसपे आपको स्वास्तिक का निर्माण करना है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। आपको स्वास्तिक का निर्माण प्लस बना के नहीं करना, जो ज़्यादातर लोग करते हैं। दूसरी साइड हम ओम का निर्माण करेंगे। इसी प्रकार हम पूरे लोटे पर ओम और स्वास्तिक का निर्माण करेंगे और अच्छे से सजाएँगे। तो आप देख सकते हैं। अब हम डालेंगे अपने लोटे के अंदर गंगा जल। गंगा जल बहुत ही ज़्यादा पवित्र जल होता है और इसे हिंदू मान्यता में बहुत पवित्र माना जाता है, तो इसमें मैंने थोड़ा-सा गंगा जल डाल दिया है। अब हम डालेंगे 1 गिलास शुद्ध जल। जल एकदम शुद्ध होना चाहिए, जूठा होना नहीं चाहिए और गंदा भी नहीं होना चाहिए। तो शुद्ध जल डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 लौंग, क्योंकि माता रानी को लौंग बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, भोग है उनका। और इसमें थोड़ा-सा पुष्प डालकर हम अपने कलश को तैयार कर। अब हम करने वाले हैं अपनी माता रानी की चौकी पे स्थापना। तो स्थापना बहुत ही सरल तरीके से हो जाती है। माता रानी को अच्छे से साफ-सुथरा करके यानी कि स्नान करवा के आप अपनी चौकी पे स्थापित करें। उनको एकदम शुद्ध करें, गंगा जल से उनके ऊपर छिड़काव करें। तो आप इसी तरीके से सभी भगवान को अपनी चौकी के ऊपर स्थापित कर लें और उनसे प्रार्थना करें। यहाँ हम अपने लोटे पर कलावा बाँध लेंगे। हमें अपने लोटे को ऐसे नहीं छोड़ना है, उसपे कलावा बाँधना है। हमें पूरे 9 बार कलावे को लोटे पर लपेटना है। 5 या 7 बार नहीं लपेटना, पूरे 9 बार ही लपेटना होता है। तो इस प्रकार हम अपने कलावे को लोटे पे लपेट लेंगे। फिर हमें अपने कलश में आम के पत्ते लगाने हैं। आम के पत्ते कलश में बहुत ही शुभ माने जाते हैं, तो हमें आम के पत्ते ज़रूर लगाने हैं। अगर आपके पास आम के पत्ते नहीं हैं, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, मगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, आप ज़रूर लगाएँ। इस प्रकार हमें अपना कलश तैयार करना है। अब हमें एक कटोरी में, एक बर्तन में थोड़े से चावल लेने हैं, उसपे एक सिक्का रखना है और अपने कलश के ऊपर उसे रख देना है। क्योंकि हमारा जो नारियल है इसी के ऊपर रखा जाएगा। अब आपको नारियल लेना है, नारियल के ऊपर चुन्नी ज़रूर लगाएँ, चुन्नी नहीं है तो इस तरीके से आप कलावा लपेट दें, मगर ऐसे ही नारियल को ना रखें। अब नारियल को उस कलश के ऊपर रखें और माता रानी का पूजन करें। आप फूलों की माला माता को अर्पण करें और 5 सुपारी, इलायची और लौंग का माँ को भोग लगाएँ। अगर आपके पास पान नहीं है तो आप लौंग, इलायची का भी भोग लगा सकते हैं। तो अब इसके बाद आपको जोत जला लेनी है और माता रानी से प्रार्थना करनी है तथा माता रानी के सामने व्रत का संकल्प लेना है। व्रत का संकल्प लेते ही आपको थोड़ा पानी लेना है, अक्षत लेकर माता रानी के सामने प्रार्थना करनी है और अपनी इच्छा बोलनी है और संकल्प लें और गणेश जी का पूजन करें। अब आपको एक कपूर जलाकर ज्वाला को ज्वलित कर लेना है और उसमें 2 लौंग चढ़ा देनी है और आपने जो भी प्रसाद बनाया है उसको अग्नि में समर्पित कर देना है माता रानी के सामने। और अपने अगर जौ बोए हैं तो जौ को भी अपने माता रानी के सामने रखें और माता रानी से प्रार्थना करें सुख समृद्धि की और आरती करें। इसी प्रकार हमारी पूजा संपन्न हुई और माता रानी के सामने हाथ जोड़ें और अगर आपसे कोई गलती बनी है उसके लिए क्षमा मांग लें। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब